दक्षिणी चीन सागर में एक बार फिर चीन की दादागिरी का खुलासा हुआ है। इस बार चीन ने ताइवान या वियतनाम जैसे देश को नहीं, बल्कि फिलीपींस को अपनी दादागिरी का शिकार बनाया है। चीन ने एक बार फिर वही काम किया है जो उसकी फितरत में शामिल है। इस बार चीन ने फिलीपींस के साथ वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस बार चीन उसकी समुद्री सीमा में जमीन के नजदीक पहुंच गया और न केवल उसमें घुसा, बल्कि उसकी सीमा में जाकर उसी की नौसेना की नाव को रोक दिया, उससे सामान छीनकर चला गया। दरअसल फिलीपींस के कब्जे वाले थीतू तट के करीब 500 मीटर दूर यहां नौसेना ने किसी मलबे का टुकड़ा देखा। फिलीपींस की सेना ने जो टुकड़ा देखा वो लहरों के बीच गोते खा रहा था और फिलीपींस के तट के पास पहुंच रहा था। तभी वहां की नौसेना ने तुरंत अपनी बोट से उस टुकड़े के पास जाने की कोशिश की और रस्सी से बांधकर उसे लाने लगी। लेकिन इसी बीच चीन का एक युद्धपोत उनकी तरफ आया और उनका रास्ता रोक दिया। चीन के इस युद्धपोत से 2 लोग उतरे और उन्होंने जबरन फिलीपींस के सैनिकों से यह मलबे का टुकड़ा छीन लिया। अब इस मामले पर दोनों देश आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ फिलीपींस सरकार का कहना है कि चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए और किसी देश से उसकी सीमा में घुसकर इस तरह से कोई सामान जब्त नहीं करना चाहिए, ये कानूनन गलत है। जबकि चीन सरकार के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि इस मामले पर कोई विवाद ही नहीं हुआ है। चीन ने इसको विवाद मानने से ही इनकार कर दिया, जबकि वो फिलीपींस के सागर में घुसकर एक टुकड़ा छीन कर लेकर आया। लेकिन चीन के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये कोई विवाद ही नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच एक दोस्ताना बातचीत हुई और फिलीपींस ने सैनिकों के से इस मलबे का ये टुकड़ा हमें लौटा दिया। यानी फिलीपींस के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को रास्ता रोके जाने के बावजूद ये टुकड़ा लौटा दिया। उन्होंने बताया कि मलबे का जो हिस्सा है दरअसल वो चीन के ही एक रॉकेट लॉन्चर का आगे का हिस्सा है जो क्षतिग्रस्त होकर समुद्र में गिर गया था। वही टुकड़ा जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिसका हम फोटो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, और इसे बिना किसी लड़ाई के ले लिया गया। चीन ने इसके लिए फ्रेंडली कन्वर्सेशन का नाम दिया था। फ्रेंडली कन्वर्सेशन यानी कि दोस्ताना बातचीत। लेकिन फिलीपींस ने बयान जारी कर कहा है कि चीन ने उसकी सेना का रास्ता अवरुद्ध किया है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे यह तो साफ है कि चीन जिसे फ्रेंडली कन्वर्सेशन कह रहा है वो फ्रेंडली तो नहीं है, और उसकी इस करतूत से आसपास के सारे देश जो चीन सागर से लगते हैं, फिर वो चाहे ताइवान हो, वियतनाम हो या मलेशिया, उसने सभी को चौकन्ना कर दिया है। लेकिन चीन जो बात कह रहा है वो कहीं से कहीं तक फ्रेंडली कन्वर्सेशन तो नहीं लगता, और चीन की जो हिस्ट्री है उससे साफ पता चलता है कि जिस तरह से वो हर बार ताइवान को डराने की कोशिश करता है, वैसे ही कहीं ना कहीं वो फिलीपींस को भी जबरन अपनी दादागिरी से डराना चाहता है।